RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. काफी लोगों के चेहरे जाने पहचाने हैं, मैं पहचान पा रही हूँ कुछ लोगों को, और जो लोग नए हैं तो उनको भी ये जानकारी देना जरूरी है या ये बात बताना जरूरी है कि जैसा अभी नवनीत सर ने कहा कि क्या है, क्यों है, कैसे है, ये चीजें आप लोग आरसीएम के बारे में जानते हैं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज के बारे में आप लोग बहुत लोग जानते हैं। लेकिन हमारे कस्टमर्स, जिन लोगों का हम मदद करके, जिन लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा के अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे लिए ऑटोमेटिकली लाभदायक भी होगी, क्योंकि हम इस बिजनेस में लोगों को मदद करके अपना बिजनेस करते हैं, यानी लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा के अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए सोचते हैं। तो साथियों, ये जानकारी लोगों तक पहुंचानी है तो सबसे पहले हमें खुद उस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे लिए आज के समय में, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्यों जरूरी है, कैसे अपने लोगों को ये महसूस कराना है, लोगों को ये एहसास दिलाना है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जरूरी हैं, और कैसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और न्यूट्रीचार्ज की मदद से एक खुशहाल और बड़ी जिंदगी या स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए लोगों को तैयार करना है और अपने बिजनेस को बखूबी करके हमें बड़े पेन लेवल पे पहुंचना है, अपनी जिंदगी को भी खूबसूरत बनाना है। तो नवनीत सर, स्टार्ट करूं, मैं स्क्रीन शेयर करूं? यस। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो साथियों, हम में से अक्सर लोग इस चीज को जानते हैं और मानते भी कि हमारा शरीर जो है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये जो योनि हमें मिली है, आदमी की योनि जो मिली, ये योनि हमें बहुत सी योनियों के बाद मिलती है, और हम सब इस चीज को समझते हैं कि हमारा शरीर, ये जो हमारा मानव रूपी शरीर है, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन इस शरीर को स्वस्थ रखना, सक्रिय रखना, लंबे समय तक एक्टिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए 70% न्यूट्रिशन और 30% व्यायाम। हम लोग समझते तो है इस बात को, लेकिन इसके लिए हम कर क्या रहे? न्यूट्रिशन की जहां बात आती है, जहां पोषण की बात आती है, तो ये पोषण हमें मिलता है हमें रोजाना के भोजन से। लेकिन हम सब इस चीज को जानते हैं कि आजकल जो भोजन हम ले रहे, दवाएं, कीटनाशक का स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे सब्जियों पर, फलों पर किया जाता है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम आरसीएम से जुड़े हैं, तो बहुत सी चीजें हमें शुद्ध मिल रही हैं, लेकिन ये पोषण फिर भी पर्याप्त नहीं है। यानी हमारी जो भोजन की थाली है वो पोषक तत्वों से खाली। तो 70% न्यूट्रिशन, 70% पोषण जो है वो हमें रोजाना के भोजन से मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर चीजों में मिलावट है, या जो हम खा रहे हैं उसमें भी कीटनाशक का स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। तो साथियों, जो पोषण हमें रोजाना चाहिए वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा। 7 पोषक तत्व हमारे भोजन में होने जरूरी है, हम लोग बोलते हैं। पानी की बात की जाती है तो पानी हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पीना है, लेकिन हम वो भी शायद सही तरीके से नहीं ले पाते। उसके बाद फैट साथियों हमें मिलता है घी, तेल, मक्खन से, तो फैट हम जरूरत से ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाती है तो कार्बोहाइड्रेट हमें रोटी, चावल, आलू, केला, शकरकंद, इन चीजों से मिलता है। तो ये भी हम लोग जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। जब खाने बैठते हैं तो 3-4 रोटी, साथ में चावल, जितना शरीर को जरूरी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट साथियों हमें एनर्जी, ऊर्जा के लिए चाहिए होता है, लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए उससे कहीं ज्यादा हम खा लेते हैं। लेकिन जो चीजें हमें रोजाना चाहिए, भरपूर मात्रा में चाहिए, वो हमारे भोजन से हमें नहीं मिल पाती। प्रोटीन हमें रोजाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन हमारे शरीर की मजबूती के लिए जरूरी है, हमारी मांसपेशियों के लिए जरूरी है। और साथियों, ये प्रोटीन हमें मिलता है दूध और दूध से बनी चीजों से, ये प्रोटीन हमें मिलता है दालों से, ये प्रोटीन हमें मिलता है साबुत अनाज से, ये प्रोटीन हमें मिलता है ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवों से। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए कि जितनी मात्रा में प्रोटीन हमें चाहिए, उसके लिए हम अपने भोजन में रोजाना क्या खाते हैं? क्या हम दूध और दूध से बनी चीजें पर्याप्त मात्रा में खा रहे हैं? क्या हम सूखे मेवे रोजाना खाते हैं? या हम क्या साबुत अनाज रोजाना खा रहे हैं? तो साथियों, जितना हमें रोजाना चाहिए अपने शरीर को मजबूत बना के रखने में, उतना प्रोटीन हम नहीं ले पा रहे रोजाना के भोजन से।
इसी तरह मिनरल्स और विटामिन की बात आती है, तो मिनरल्स और विटामिन हमें मिलते हैं फलों से, सब्जियों से, लेकिन अलग अलग रंगों के फल और सब्जी उसके लिए खाने पड़ते हैं रोजाना। तो हम लोग तो समय में जब खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, फल और सब्जी, सबसे पहले तो फल और सब्जी में कीटनाशक का स्प्रे हुआ है, यानी जो हमारे पास आ रहा है वो शुद्ध और ऑर्गेनिक नहीं है। दूसरा, जब हम उसको घर में लाते हैं तो कच्चा नहीं खाते साथियों, उसको पका कर खाते हैं, तल के भून के खाते हैं। मतलब उसको इतना तल देते हैं, इतना उसमें मसाला डाल देते हैं कि उसमें विटामिन और मिनरल तो ना के बराबर बचता है, क्योंकि हमारे खाने के बनाने के तरीके ऐसे हैं कि उसमें हम ढेर सारा मसाला, मिर्च मसाले, घी, तेल डाल देते हैं और उसको देर तक पकाते हैं। जब तक सही तरीके से पकता नहीं तब तक उसमें स्वाद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। मतलब हम अपनी जीभ के हिसाब से खाते हैं, पोषण के हिसाब से नहीं खाते। तो प्रोटीन की कमी हमारे भोजन में रह जाती है, विटामिन मिनरल की कमी हमारे भोजन में रह जाती है, और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ जो हम एडवांस बनते जा रहे हैं, मॉडर्न बनते जा रहे हैं, तो फाइबर, रेशा जो हमारे भोजन में होता था वो हम धीरे धीरे उसे कूड़ेदान में डालते जा रहे हैं। पहले हम लोग आटा जो खाते थे, गेहूं घर में पिसवा के आटा बनाते थे और उससे बनी रोटी खाते थे, लेकिन अभी जब हम आटा लेकर भी आते हैं उसमें से पहले ही चोकर हटा देते हैं, या अगर थैली का आटा है तो उसमें से चोकर हटा दिया जाता है, क्योंकि चोकर के साथ हमें रोटी सख्त लगती है। किसी के सामने आप जाते हैं, सेब छील के रखते हैं, कोई आपके घर में आता है, आप सेब, सलाद, ककड़ी, खीरा, सब चीजें छील कर छिलका हटा के खा रहे। तो ये छिलके से हमें जो फाइबर मिलता था, चोकर से जो हमें फाइबर मिलता था, ये हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता था, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता था। लेकिन ये फाइबर भी हमने अपने भोजन से हटा दिया है, बहुत थोड़ी मात्रा में फाइबर हमारे भोजन से हमें मिलता है। तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, भरपूर मात्रा में चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए, वो हम पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे, नहीं खा पा रहे। तो इसी की वजह से हम देखेंगे कुछ यादगार निशानियां हमें मिलती। अभी साथियों, सबसे पहली चीज आपने लोगों को ये बतानी है कि हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर नहीं खा पा रहे। और जो लोग बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम तो घर का बना खाते हैं, हम तो बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, तो उनको ये याददाश्त दिलानी है, ये उनको एहसास दिलाना है कि क्यों फिर हमारे शरीर पर और चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आ रही है, क्यों हमारी मजबूरी बनती चली जा रही है भर भर के मुट्ठी दवाइयां खाने की। किसी को बीपी की समस्या है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को शुगर की समस्या है। ये समस्याएं बढ़ती क्यों जा रही हैं? अगर हम हेल्दी खाना खा रहे हैं तो क्यों हमें बार बार डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? ज्यादातर लोग आप देखेंगे मोटापे का शिकार है। मोटापा मतलब चर्बी का जमाव शरीर में हो चुका है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि शरीर में चर्बी का जमाव, फैट का जमाव, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से शुगर की समस्या बन रही है। यानी बहुत से लोग आपको अपने आसपास में प्री डायबिटिक और डायबिटिक नजर आ रहे हैं। और इसका कारण क्या बन रहा है? इसका कारण बन रहा है कि पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा, हृदय की बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। जिसको देखो वो यही बोलेगा, अरे मेरी जिंदगी में बहुत टेंशन है भाई, मुझे डिस्टर्ब मत करो, बहुत स्ट्रेस है मेरी जिंदगी में। तो इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस, ये कारण बन रहा है इसका कि पर्याप्त मात्रा में पोषण हमें नहीं मिल पा रहा। और साथियों, एक बहुत बड़ा फैक्ट है, अगर बहुत से लोग आपको यही बोलेंगे कि नहीं, मतलब इतना सुनने के बाद भी वो ये बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, तो उनको एक चीज और याद दिला दीजिएगा कि देखिए सर, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, आपकी भी बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही है, हम सबकी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इसी भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो हमारे शरीर की क्षमता होती है वो घटती चली जाती है। 20-25 साल की उम्र में जो एक बच्चा या एक लड़का दूध और सब्जी और रोटी जितने अच्छे से खा लेता है और पचा लेता है, उतना एक 50 वर्ष का व्यक्ति नहीं खा सकता। आप किसी 50 साल के व्यक्ति को बोलिए 4-5 गिलास दूध रोजाना पीना है, उनका शरीर नहीं पचा पाएगा, नहीं अवशोषित कर पाएगा। तो उम्र बढ़ते के साथ इसी भोजन से जो हमारे शरीर की पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता है वो घटती चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि समय रहते हमें अपने शरीर में जो पोषक तत्वों की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये एक उदाहरण के रूप में मैं आपको उदाहरण के साथ समझाती हूँ। देखिए साथियों, एक एडल्ट व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति की अगर बात की जाती है तो उसको रोजाना अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर के वजन के बराबर प्रोटीन चाहिए होता है।
मान लीजिए उसका वजन है 60 किलोग्राम, तो 60 किलोग्राम के व्यक्ति को रोजाना 60 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने, अपनी मसल्स को बना के रखने के लिए, अपनी मांसपेशियों को बना के रखने के लिए। और मसल्स का मतलब ये नहीं है कि मैं जिम नहीं करता तो मुझे मसल्स क्यों चाहिए, या महिलाएं ये बोले कि मैंने कौन सा जाके पुलिस में भर्ती होना है जो मुझे मसल्स की जरूरत है। तो साथियों, मसल्स का मतलब है रोजाना का काम करना। मसल्स का मतलब है रोजाना जो आप खाना बना रही है, रोजाना जो आप भोजन बना रही है, वो करने में, वो काम करने में आपके हाथों में पैरों में तकलीफ ना हो, दर्द महसूस ना हो। ये मतलब है मसल्स का। और आपकी मसल्स मजबूत रहेंगी, आपकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, तो आप आसानी से अपने बच्चे को कई घंटे गोदी में उठा के रख सकती है। तो बच्चे को उठा के रखना गोदी में, बच्चे के साथ साथ घर परिवार का ख्याल रखना, कोई भी भारी सामान उठा के रखना, दिन भर का घर का काम करना, और साथ ही साथ अगर आरसीएम बिजनेस कर रही हैं तो रोजाना काम के लिए फील्ड में भी जाना। ये है मतलब मजबूत मसल्स, यानी आपकी चलने फिरने की क्षमता, काम करने की क्षमता बनी रहे शरीर की, वो मतलब है मसल्स का। और इन मसल्स का भोजन होता है प्रोटीन, यानी प्रोटीन की जरूरत आपको हर वक्त है, हर रोज है। अगर आप अपने बालों को स्वस्थ रखना चाह रही हैं, अगर अपनी त्वचा को चमकदार बना के रखना चाहती हैं, ग्लोइंग स्किन अगर आपको चाहिए, तो भी आपको प्रोटीन की जरूरत है, तो भी आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए। तो साथियों, हम में से हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, हम में से हर एक व्यक्ति को मजबूत इम्यूनिटी चाहिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत चाहिए, यानी हम बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, तो हम सबको प्रोटीन चाहिए। ये मतलब है प्रोटीन का, ये मतलब है प्रोटीन की जरूरत का। और 60 ग्राम प्रोटीन 60 किलो के व्यक्ति को, 70 ग्राम प्रोटीन रोजाना 70 किलो के व्यक्ति को, 50 ग्राम प्रोटीन 50 किलो के व्यक्ति, यानी हम में से हर एक को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। और अगर बात आती है, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे हम तो रोजाना दाल खाते हैं, हमें उससे प्रोटीन मिलता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, दालों से आपको प्रोटीन मिलता है, लेकिन 10 या 12 कटोरी दाल खाएंगे तब जाके आपको 30-40 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसी तरह दूध और दूध से बनी चीजों की बात करें तो 8-10 गिलास दूध सर रोजाना पीना पड़ेगा, तब जाके आपकी रोजाना की प्रोटीन की जरूरत पूरी होगी। बहुत से लोग ये बोलते हैं गेहूं से, चावल से, इनसे भी थोड़ा प्रोटीन तो मिलता है। बिल्कुल मिलता है सर, इनसे भी थोड़ा प्रोटीन मिलता है, लेकिन 2-3 किलो चावल रोजाना, रोटी और चावल रोजाना खाने पड़ेंगे, तब जाके प्रोटीन मिलेगा। और रोटी का जो प्रोटीन होता है वो ग्लूटेन प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो चिपचिपा प्रोटीन होता है, जो आपकी आंतों में जाके चिपकता है। हेल्दी प्रोटीन नहीं है वो। और वो भी आपको, उसके लिए कितनी रोटी और कितने चावल खाने पड़ रहे हैं, इस चीज का ध्यान दीजिए। और उसके साथ साथ उस रोटी और चावल में जो प्रोटीन आपको मिल रहा है वो तो बहुत थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, उससे ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, जो आपके शरीर को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाएगा अगर इतना कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे। तो साथियों, इसी तरीके से दूसरा उदाहरण, महिलाओं को खासतौर पे जब आप बात करें और उनको बताना है न्यूट्रिशन की जरूरत, तो महिलाओं को यह बताना है कि देखिए मैडम, हर उस महिला को जिसको माहवारी होती है, यानी हर महीने उसके शरीर से खून की हानि होना निश्चित है। तो माहवारी होती है तो उस समय पर जो खून की हानि शरीर से होती है, उसकी भरपाई करने के लिए हर एक महिला को रोजाना कम से कम 21 मिलीग्राम आयरन चाहिए, क्योंकि इस आयरन से ही, आयरन नाम के मिनरल से ही हमारे शरीर में खून बनता है। तो खून हमारे शरीर में कम ना पड़ जाए, हम एनीमिया से ग्रसित ना हो जाएं, खून की कमी से बहुत सी परेशानियां हमारे शरीर में आ सकती हैं। तो रोजाना उस महिला को कम से कम 21 मिलीग्राम आयरन चाहिए। तो 21 मिलीग्राम आयरन के लिए बहुत अच्छे स्रोत हैं, बहुत सही तरीके से लोग बताते हैं जिनको ये जानकारी है कि हाँ, पालक से हमें मिलता है आयरन, हमें चकुंदर से मिलता है, बीटरूट से मिलता है आयरन, बहुत सी ऐसी चीजें, अनार से मिलता है, हमें आयरन मिलता है साथियों। लेकिन अगर 21 मिलीग्राम आयरन रोजाना चाहिए तो उसके लिए रोजाना 1 किलो पालक खाना पड़ेगा, 1.25 किलो चकुंदर रोजाना खाना पड़ेगा, तब जाके हमें 21 मिलीग्राम आयरन मिलता है। तो साथियों, हम सब समझते हैं इस चीज को, ये सब चीजें इतनी मात्रा में खा पाना, 365 के 365 दिन 1 किलो पालक रोजाना संभव ही नहीं, क्योंकि एक तो हम खा नहीं पाएंगे, दूसरा हमारा शरीर पचा नहीं पाएगा, और तीसरा ये सब इतनी मात्रा में हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, अवशोषित नहीं हो पाएगा। तो इस समस्या का समाधान जो है
वो है न्यूट्रिशन विज्ञान। न्यूट्रिशन साइंस इस समस्या का समाधान है साथी, और न्यूट्रिशन साइंस की मदद ली गई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाने में। यानी न्यूट्रिशन साइंस की मदद से जो हमारे खाने के सामान है, खाने की चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं और पौधे, उनमें से ऐसे पोषक तत्वों को उनके गाढ़े और शुद्ध रूप में न्यूट्रिशन साइंस की मदद से निकाल लिया गया, ताकि इनके फायदे हमारे शरीर को मिल सके, और उनसे बना दिए गए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो दूसरी चीज हमें लोगों को यह समझानी है कि सर ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है ये दवाइयां नहीं है। दिखने में भला दवाई जैसी है, लेकिन दवाई नहीं है, ये हमारे भोजन का ही हिस्सा है। खाने की चीजों से ही बनाए गए हैं, गाढ़े और शुद्ध रूप में, ताकि आपके शरीर में ये आसानी से पच भी जाए और अवशोषित भी हो जाए। क्योंकि इनमें जो भी पाचन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व होते हैं, देखिए सर, पालक आप ज्यादा मात्रा में नहीं खा पाते, आपका पेट खराब हो जाए। इसी तरह प्रोटीन के लिए सोयाबीन की बात की जाती है, हम 1-2 कटोरी से सोयाबीन ज्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि इन चीजों में पाचन में बाधा पहुंचाने वाले, पाचन को रोकने वाले ऐसे तत्व होते हैं जो आसानी से हमारे शरीर में पचते नहीं है। हमारा शरीर फूल जाता है, हमारे शरीर में एसिडिटी होने लग जाती है अगर इतनी मात्रा में हम खाएंगे। तो न्यूट्रिशन साइंस की मदद से ऐसे पोषक तत्वों को, ऐसे बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को पहले ही हटा लिया जाता है, आइसोलेट कर लिया जाता है, ताकि जिस रूप में आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मिले वो आसानी से आपके शरीर में पच भी जाए और आपके शरीर को फायदा भी पहुंचाए। तो ये ताकत है न्यूट्रिशन साइंस की, और न्यूट्रिशन साइंस की मदद से बनाए गए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। अब देखिए सर, यहां तक भी अगर किसी को समझ आ जाता है बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं समझ आया अभी भी, तो आपको अगली बात ये समझानी है कि देखिए सर, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की बुनियादी जरूरत, यानी हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए, और ये ना तो हमारे भोजन से हमें ज्यादा मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, और ना ही इनको हमारा शरीर बना पाता है। तो ऐसे पोषक तत्वों का सर क्या करेंगे? हमारे शरीर को तो चाहिए, रोजाना स्वस्थ रहने के लिए चाहिए ये पोषक तत्व, लेकिन ना तो हमारा शरीर बना पा रहा है और ना ही पर्याप्त मात्रा में हमारे शाकाहारी आहार से हमें मिल पा रहा है। तो इसके लिए जरूरत पड़ जाती है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की। मतलब ऐसे पोषक तत्वों को हमें अगर लेना है तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा, और ऐसा ही एक पोषक तत्व है ओमेगा 3। सर ये ओमेगा 3 हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए ही चाहिए। हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है, उन सभी सेल्स में ओमेगा 3 की जरूरत है, उन सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए। तो ओमेगा 3 की जरूरत को पूरा करने के लिए ओमेगा 3 हमारे शाकाहारी आहार से नहीं मिल रहा, हमें ओमेगा 3 हमारा शरीर नहीं बना पा रहा, तो कहां से लेंगे सर ओमेगा 3? तो ओमेगा 3 की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने पास है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। तो साथियों, इस तरीके से बताना है लोगों को कि, और साथ ही साथ दूसरा तरीका है कि देखिए सर, कुछ पोषक तत्व और हर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। हम सबको पता है नीम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्लैक सीड हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तुलसी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तभी हम लोग तुलसी की चाय पीते हैं, नीम के पत्ते चबाते हैं। तो ऐसे पोषक तत्वों और हर्ब्स को जब तक हम सही अनुपात में नहीं लेते, सही इंग्रेडिएंट मिक्स के साथ नहीं लेते, तब तक पूरा लाभ इनका नहीं मिल पाता। जैसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे अच्छा नीम नीम तो हमारे आंगन में लगा हुआ है, मैं रोजाना आते जाते 2-4 पत्ते खा लेता हूँ। तुलसी की बात करें तो तुलसी तो हमारे आंगन में हमने लगा रखी है, हमारे घर गमले में लगी हुई है, और हम रोजाना तुलसी के पत्ते की चाय बना के पीते। तो उनको ये एहसास दिलाना है कि सर 2-4 पत्ते नीम या 2-4 पत्ते तुलसी से या ब्लैक सीड कलौंजी के कुछ दानों से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली या इतनी मजबूत नहीं होगी कि आप किसी भी संक्रमण से बचे रहे। तो इन सभी पोषक तत्वों को और हर्ब्स को सही अनुपात में लेना भी जरूरी है, और सही इंग्रेडिएंट मिक्स के साथ लेना भी जरूरी है। तो इसके लिए न्यूट्रीचार्ज ने मदद ली और न्यूट्रीचार्ज S5 जैसा प्रोडक्ट बना दिया। न्यूट्रीचार्ज मैन जैसा प्रोडक्ट जो पुरुषों को पोषक तत्वों की जरूरत पूरा करने के लिए रोजाना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज वुमन जिसमें है 50 पोषक तत्वों की ताकत एक साथ, जो हर महिला को रोजाना अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो साथियों, न्यूट्रिशन साइंस की मदद से ये संभव हो पाया, और ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारी मदद करते हैं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके और
किसी भी बीमारी से बचाव कर सके, यानी किसी भी उत्तम सेहत और बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना ही चाहिए, लेना ही पड़े। अब इतनी जानकारी देने के बाद भी कुछ लोग आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो ये कहेंगे, अरे अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 25 साल का हूं, तो अभी तो उम्र पड़ी है, अभी जल्दी क्या है। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट समझ तो आ गया कि लेना है, लेकिन इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को लेने के लिए अभी तो मेरी उम्र पड़ी है, अभी मुझे क्या जरूरत है। तो ऐसे लोगों को और थोड़ा सा समझाना पड़ेगा और आगे डिटेल में बताना पड़ेगा कि देखिए मैडम, देखिए सर, हमारे शरीर में बहुत से ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, बहुत से ऐसे बदलाव हो जाते हैं जिनको पलटा पाना मुश्किल हो जाता है, या ये कहें कि पलटा पाना मुमकिन ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे, एक बार अगर हमारी बॉडी से मसल्स खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और कम होते होते कमजोर हो जाता है हमारा शरीर, और वो होता क्यों है? क्योंकि हम नियमित व्यायाम नहीं कर पा रहे, पर्याप्त पोषण नहीं ले पा रहे, पर्याप्त प्रोटीन का सेवन नहीं कर पा रहे, तो हमारी मसल्स की गुणवत्ता और मसल्स की ताकत, यानी हमारे शरीर की ताकत घटती चली जाती है, कमजोर हो जाती है। और साथियों, एक बार मसल लॉस हो जाता है तो उसको वापस रिकवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल या लगभग नामुमकिन होता है। तो हमारे शरीर की ताकत, यानी मसल्स की ताकत घटी, प्रोटीन का सेवन पर्याप्त नहीं हुआ, मसल्स कम हो गई, मसल्स की क्वालिटी या गुणवत्ता कम हो गई। तो एक बार मसल्स की ताकत चली गई या मसल्स कम हो गई या उनकी गुणवत्ता कम हो गई, उन्हें वापस प्राप्त कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण एक है कि यदि हमारा आंखों का रेटिना, जो हमारी आंखों की पुतली होती है, जहां पे इमेज बनती है, या हमें पता लगता है कि मैं सामने नवनीत सर को देख पा रही हूं, या मैं सामने रॉय सर को देख पा रही हूं, तो ये मैं इसीलिए संभव है मेरे लिए, इसीलिए देख पा रही हूं क्योंकि मेरी आंखों का रेटिना या मेरी आंखों की पुतली ठीक ठाक है, सही, अच्छी, स्वस्थ है। अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसकी क्षति को आप पलटा नहीं सकते। चश्मा लग जाता है, आंखों का ऑपरेशन करना पड़ जाता है, लेंस लगाना पड़ जाता है, लेकिन वापस वो नजर, वापस वो दृष्टि कभी भी आ नहीं सकती। एक बार दृष्टि कमजोर हो जाती है, एक बार रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसको वापस नॉर्मल कर पाना संभव नहीं होता, मुमकिन नहीं होता। और इसी तरह एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत बड़ा उदाहरण आपके पास है कि हमारे हार्ट की, हमारे हृदय की संरचना अगर एक बार बिगड़ जाती तो डॉक्टर बता देता है हार्ट में ब्लॉकेड आ गई है, अवरोध आ गया है, थक्के, खून के थक्के बन गए हैं और सही तरीके से ऑक्सीजन या खून शरीर के हर अंग तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसमें डॉक्टर बता देता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टंट लगाना पड़ेगा। और साथियों, ये अच्छी तरीके से आप लोगों को मालूम है कि जिस व्यक्ति को एक बार ऑपरेशन होके स्टंट लग जाता है, उसकी नॉर्मल लाइफ नहीं रहती, वापस नॉर्मल कभी भी उसका हृदय नहीं हो सकता। तो ये बहुत से ऐसे बदलाव हैं जिनकी मदद से आपने लोगों को बताना है कि ऐसे बदलाव जो पोषक तत्वों की कमी से या पोषण की कमी से अगर आपके शरीर में हो जाते हैं तो इनको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, पलटाया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन सही और पूरे न्यूट्रिशन के सेवन से और उचित व्यायाम से इन बदलावों को होने से रोका जरूर जा सकता। तो साथियों, ये जानकारी आपको लोगों तक पहुंचानी है, खुद आप समझते हैं इन चीजों को, लेकिन अपने आसपास के, अपने रिश्तेदार और अपने समाज के लोगों को ये चीज हमें समझानी है कि इन बदलावों को होने से रोका जा सकता है सही और पूरे न्यूट्रिशन के द्वारा। और इसलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना शुरू करने में हमें एक भी दिन की देरी नहीं करनी चाहिए। तो आज हमने ये समझा कि क्यों जरूरी है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे लिए, कैसे आपको बात करनी है लोगों से, कैसे ये समझाना है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कैसे मदद कर सकते हैं उन लोगों की स्वस्थ रहने में। क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर को अगर हम बचा पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे, तभी हम इस जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। और साथियों, मेरे साथ यहाँ पर जुड़े सभी लोग, जितने लोग अभी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ लगभग 100 लोग जुड़े हैं, आप सभी इस चीज को समझते हैं कि आप अगर आरसीएम सिस्टम का हिस्सा है, अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए इस सिस्टम से जुड़े, तो ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हम जिंदगी को एंजॉय तभी कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। किस काम की होगी ये माया, अगर साथ ही ना होगी ये काया।
यानी कि हमारा शरीर उस सुख को, उसको पैसे को भोगने लायक ही अगर नहीं बचेगा तो हम क्या फायदा उस शरीर का, या क्या कर पाएंगे इस आरसीएम सिस्टम से, या कुछ भी काम कर। तो यही जानकारी, यही इस तरीके से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे भोजन का ही हिस्सा है, और सही तरीके से, अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें पर्याप्त पोषण आज भोजन से नहीं मिल पा रहा, तो हमें ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का सेवन शुरू करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ताकि हम इस तरह के नुकसान से अपने शरीर को बचा पाए। और क्या हम बीमार होने का इंतजार करेंगे साथियों? डॉक्टरों के पास देखिए लंबी से लंबी लाइनें बढ़ती चली जा रही। कारण यही है क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे। जो हमें पर्याप्त पोषण रोजाना चाहिए वो हमारे भोजन से नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का सहारा लेना होगा। और ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे पास आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज के पास, न्यूट्रीचार्ज के अलग अलग रूप में, यानी 22 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जिनकी मदद से आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को और अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये तो हमारा मकसद है कि हम स्वास्थ्य के सिपाही हैं, तो स्वास्थ्य लाभ पहुंचा के अपने बिजनेस को हम बड़ा करते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join